सभी कक्षों में AROs रहेंगे। मैं खुद पोस्टल बैलेट रूम में एज RO रहूँगी और सभी के प्रेजेंस में 4 जून को अजमेर ज़िले की लोकसभा की काउंटिंग की व्यवस्था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज माखूपुरा में की गई है। मैं बताना चाहूँगी कि सभी 8 विधानसभा की 110 काउंटिंग टेबल निर्धारित की गई हैं, जो कि 15 कक्षों में रहेंगी। साथ ही साथ 20 पोस्टल बैलेट की टेबल्स रहेंगी। इसके अतिरिक्त 17 टेबल ETPBS प्री स्कैनिंग की रहेंगी और 6 टेबल ETPBS काउंटिंग की रहेंगी। तो पोस्टल बैलेट की कुल मिलाकर 20 + 6 26 टेबल्स रहेंगी। सभी कक्षों में AROs रहेंगे। मैं खुद पोस्टल बैलेट रूम में एज RO रहूँगी और सभी के प्रेजेंस में काउंटिंग की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। हमारे काउंटिंग का स्टाफ, काउंटिंग सुपरवाइजर्स, काउंटिंग असिस्टेंट्स, इनकी एक ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है और दूसरी ट्रेनिंग आज कंप्लीट करवा दी गई है। सभी काउंटिंग एजेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हैं, उन सभी के पासेस भी बना दिए गए हैं। सभी तरह की व्यवस्थाएं CCTV कवरेज के लिए हर रूम में जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर एक LED स्क्रीन रहेगी और स्ट्रॉन्ग रूम से जो EVMs लाई जाएंगी उनकी पूरी तरह से पूरा जो कॉरिडोर है वो CCTV से कवर्ड रहेगा। उस कवरेज का डिस्प्ले हर काउंटिंग रूम में रहेगा, तो काउंटिंग एजेंट्स खुद देख सकते हैं कि कैसे हर EVM स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग रूम तक आ रही है। हर टेबल पर ऑलरेडी हमने लिस्ट ऑफ EVMs जो डेडिकेटेडली उस टेबल पे आएंगी उसकी सूची बना दी है। तो जैसे ही हर EVM स्ट्रॉन्ग रूम से निकलेगी और काउंटिंग रूम तक आएगी तो स्ट्रॉन्ग रूम में भी प्रभारी अधिकारी लगाए गए हैं जो कि उसका चेकलिस्ट में टिक करते रहेंगे और साथ ही साथ जिस टेबल पे वो आएगी वहाँ पर जो काउंटिंग हमारे सुपरवाइजर हैं वो इसको इंश्योर करेंगे कि सही EVM ही उस टेबल पर आए। जब पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा तब रैंडमली सेलेक्टेड 2 EVMs की वापस ऑब्जर्वर्स एंड माइक्रो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से चेकिंग की जाएगी। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग EVM काउंटिंग से आधा घंटे पहले शुरू कर दी जाएगी। पहले सभी ETPBS को प्री स्कैन किया जाएगा और जब प्री स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ETPBS की भी काउंटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। इस बार क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो प्रयास किया गया है कि हर काउंटिंग रूम में हम एटलीस्ट 2 कूलर्स लगाएं, जैसे वहाँ जो काउंटिंग एजेंट्स बैठे होंगे, स्टाफ बैठे होंगे, उनको परेशानी ना हो। कुछ जगह हम ACs भी इंस्टॉल कर रहे हैं। जहाँ पर पोस्टल बैलेट काउंटिंग रहती है वहाँ पर कूलर्स की हवा से उसके वेग से बैलेट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इसलिए उन पर्टिकुलर एरियाज़ में हम ACs भी इंस्टॉल कर रहे हैं। जो हमारा पूरा परिसर है जहाँ मूवमेंट ऑफ पीपल रहेगा वहाँ पर हम टेंटेज से छाया भी प्रदान कर रहे हैं और नीचे जो वॉकिंग एरिया है उसको भी फर्श से कवर कर रहे हैं। पानी की हमने काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है। हर काउंटिंग हॉल के बाहर 20 से 25 कैंपर्स रहेंगे जिसकी हर घंटे रिफिलिंग रहेगी। हर बिल्डिंग के बाहर भी हमारे टैंकर्स रहेंगे जिनको हम R2R रिफ़िल कराएंगे। इसी के साथ जो हमारा काउंटिंग स्टाफ रहेगा उसके भी भोजन आदि की व्यवस्था की जाएगी। मीडिया सेंटर जो पिछली विधानसभा में था वहीं पर दोबारा इस बार भी मीडिया सेंटर बनाया जा रहा है और वहाँ पर जो लाइव रिजल्ट्स हैं वो मीडिया के साथ शेयर किए जाएंगे। उसके अतिरिक्त 2 बड़ी LED स्क्रीन्स भी लगाई जाएंगी जहाँ पर हमारा स्टेट एंड नेशनल न्यूज़ भी डिस्प्ले रहेगी और साथ ही साथ हमारे जो TV ट्रेंड्स में हमारे इंकोर की लाइव रिजल्ट्स हैं वो भी अपडेटेड रहेंगे। तो ये प्रयास भी किया जाएगा कि जैसे ही काउंटिंग हर राउंड की कंप्लीट होती है इमीडिएटली वो रिजल्ट्स मीडिया के साथ शेयर किए जाएँ। काउंटिंग कंप्लीट होने के उपरांत जो हमारी काउंटेड EVMs हैं उनको माखूपुरा के ही इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक में स्टोर किया जाएगा क्योंकि 45 डेज तक इलेक्शन पिटिशन का टाइम पीरियड भी रहता है और ये इंश्योर किया जा रहा है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी मीटिंग कर ली है और उनके भी जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस किए जा चुके हैं। आज यहाँ मीडिया ब्रीफिंग भी है तो मीडिया के भी जो इनपुट्स हैं वो हमने लिए हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने OICs डिप्यूट कर दिए हैं, ऑफिसर इंचार्जेस डिप्यूट किए हैं, सफिशेंट स्टाफ भी है, प्रॉपर्ली ट्रेंड भी है। तो प्रयास है कि हमारी जो पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल निर्बाध तरीके से चले और किसी भी तरह की किसी को परेशानी ना आए। पहले ही हम डाइवर्जन कर देंगे दोनों ही गेट से, क्योंकि एक गेट डेडिकेटेडली हमने काउंटिंग एजेंट्स के लिए रखा है और दूसरा गेट हमने अपने काउंटिंग स्टाफ के लिए रखा है। तो डाइवर्जन 100 मीटर्स पहले दोनों साइड से कर दिया जाएगा और व्यवस्था वही है जो पिछले विधानसभा इलेक्शंस में रही थी। सिमिलर पैटर्न पर ही हम इस बार व्यवस्था करा रहे हैं।
इसमें हमने 55 ARO काउंटिंग ECI से डेजिग्नेट करवाए हैं। उनके प्रपोजल्स हमने यहाँ से भेजे थे और सभी 55 अप्रूव हो चुके हैं। हालांकि आवश्यकता हमें 42 की ही रहेगी, लेकिन बाकी सब रिजर्व में रहेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जिले में जितने भी IAS ऑफिसर्स पोस्टेड हैं उनको भी कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है। जैसे जो कमिश्नर नगर निगम है उनको एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाया गया है। CO जिला परिषद है उनको मीडिया सेंटर इंचार्ज बनाया गया है और कमिश्नर ADA को CCTV कवरेज का इंचार्ज बनाया गया है। तो और उसके अतिरिक्त सभी RAS अधिकारियों को भी या तो ARO काउंटिंग है या फिर उन्हें अन्य व्यवस्थाएं संबंधित कोई ना कोई ड्यूटी निर्धारित की गई है। स्टाफ आपका हर काउंटिंग टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर होता है और 2 काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहता है। तो जितनी टेबल्स हैं उसी के मल्टीप्लिकेशन में स्टाफ को लगाया गया है।